फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर बैठे बैठे ही हमारे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे नोट्स तैयार कर रहे होंगे। फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 से जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सेशन शुरू किया था, आज उसका आज मैंने अंतिम क्लास सोचा है कि आज इस अंतिम क्लास में उस सारे न्यूमेरिकल को जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम को गंवाए बिना हम लोग सारे क्वेश्चन को जो बचे हुए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, टू लैम्प्स, वन रेटेड 40 watt at 220 volt and other at 60 watt at 220 volt are connected in parallel at 220 volt supply। ठीक है, draw the circuit diagram to show the connection, calculate the current drawn from the electric supply and calculate the total energy consumed by two lamps together when they operate for 1 hour। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका सर्किट डायग्राम बना लेना है। दो बल्ब है, ठीक है ना, एक 40 वाट का और एक 60 वाट का। ठीक है, तो इसका बल्ब का क्या सिंबल है, ठीक है, इसको ये 40 वाट एट 220 वोल्ट, दूसरा 60 वाट 220 वोल्ट और सप्लाई लाइन क्या है प्लस माइनस 220 वोल्ट। ठीक है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये आंसर है पहला का, ये देख लीजिए फिगर ए, बस यही इसका आंसर है। इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। दूसरा क्या करना है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब इससे करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, टोटल करंट कितना पास कर रहा है। तो करंट ये आई हो गया और यहां से क्या हो जाएगा, ये I1 और ये कौन सा करंट है, ये I2 करंट है। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसको समझते हैं। तो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो लिखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या है, कैलकुलेट द करंट। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन सप्लाई क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है ना, जो हमने देखा था पिछले बार। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V। ये इसमें फॉर्मूला लगेगा, I इज इक्वल टू P बाई V। तो दो पावर सोर्स है, एक 40 वाट का और एक 60 वाट का, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से करंट I1 एंड I2 पास कर रहा है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू P1 बाई V। ठीक है, तो P1 कितना है हमारा 60 वाट, 60 वाट, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये हम करके इसको कैलकुलेट कीजिए। चलिए कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा, हो गया 3 दूनी 6, 11 दूनी 22 और 11 तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो 0 पॉइंट कैलकुलेट करते रहिए अपने में। तो ये हो जाएगा 0.27 एम्पियर। ठीक है, करंट थ्रू 1, I1 इज इक्वल टू 0.27 एम्पियर हो जाएगा। फिर I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू P2 बाई V। P2 कितना है 40 वाट है, और V कितना है 220 वोल्ट, कट गया, बताइए कितना हो जाएगा,
220 वोल्ट 0 पॉइंट ये आ जाएगा लगभग 0.18 एम्पियर। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 0.118 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? देयरफॉर टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.27 प्लस 0.18। कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.45 एम्पियर। टोटल करंट इक्वल टू 0.45 एम्पियर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ये बी का टोटल करंट। अब क्या है? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टू लैम्प्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। ठीक है, इसको हम लोग इधर से घेर दे रहे हैं क्योंकि नीचे थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये बी, ये सॉरी ये सी है ना, ये सी। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टू लैम्प्स। तो पहले तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फर्स्ट लैम्प, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वाट लैम्प। E इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी होता है। ठीक है, तो पावर कितना है? 60 वाट इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? फॉर 1 आवर दिया हुआ है ना, फॉर 1 आवर। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 60। अब 1, अच्छा ये देखिए 1 वाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल होता है ना। 3600 क्यों? 60 इंटू 60 जूल होता है। ठीक है, ये क्या होगा? 3.6 किलो जूल। ठीक है, तो ये इसको नोट में लिख लीजिएगा, इसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 1 वाट आवर इज इक्वल टू, क्योंकि आवर में है निकालना, इसलिए हम लोगों ने लिख लिया 3.6 किलो जूल। देयरफॉर यहाँ पे E1 लिख दीजिए, क्योंकि एनर्जी ऑफ 1 निकालना। E1 इज इक्वल टू 60 इंटू 3.6 इज इक्वल टू कितना होगा? कैलकुलेट कीजिए। 60 इंटू 3.6 कितना हो जाएगा? ये क्या हो गया? 216 किलो जूल हो गया है ना, 216 किलो जूल। तो सिमिलरली E2 भी क्या हो जाएगा? E2 इज इक्वल टू, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 40 वाट लैम्प। तो E2 इज इक्वल टू 40 इंटू 3.6 किलो जूल। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। 40 इंटू 3.6 0, ये हो गया 144 किलो जूल। अब क्या निकालना है इसमें? द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टू लैम्प टुगेदर। देयरफॉर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बोथ
लैम्प्स E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 216 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 6 4 10, 4 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, 360 किलो जूल। Therefore E is equal to 360 किलो जूल। ये इसका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग आंसर टाइप में आप लोग को आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि होम अप्लायंसेस है, 2 किलोवाट का एक हीटर लगा हुआ है, 2 किलोवाट हीटर, 200 वाट टीवी एंड 300 वाट लैम्प आर ऑल स्विच्ड ऑन फ्रॉम 6 PM to 10 PM. What is the total cost at 5.5 rupees per kilowatt? यानी यूनिट ऑफ एक यूनिट 1 किलोवाट इक्वल वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो इतना पर यूनिट के हिसाब से कितना टोटल कॉस्ट आएगा सबको अगर एक साथ ऑन कर देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? तो हीटर है पहला, 2 किलोवाट हीटर है, तो पावर हम लोग निकाल लेंगे। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा जरा बताइए? बताइए बताइए। तो क्या करेंगे इसमें कि हम लोग का एनर्जी कंजम्पशन निकालना है ना। सबसे पहले तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, तो पहले वो सबका अलग अलग सबका निकाल लेंगे। ठीक है ना, 200 वाट हीटर का, 200 वाट टीवी का और 300 वाट बल्ब का। तो एनर्जी पहले निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 किलोवाट हीटर। टाइम, अच्छा यहाँ पे देखना क्या है, टाइम कितना है, तो 6 PM to 10 PM, तो कितना टाइम होता है? 4 आवर हो जाता है ना। टाइम कितना है हमारे पास? 4 आवर है, तो 4 आवर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू P इंटू T है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू पावर कितना है? 2 किलोवाट, तो 2 इंटू 4 आवर है, तो 8 किलो जूल। देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 किलोवाट हीटर, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख दीजिए, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 किलोवाट हीटर फॉर 4 आवर्स इज इक्वल टू 8 किलो जूल। ठीक है ना, पहला आपका निकल गया। उसी तरीके से एनर्जी कंज्यूम बाय 200 वाट टीवी फॉर 4 आवर्स, क्योंकि टाइम तो सबका बराबर है, 6 बजे से 4 बजे तक सब कुछ चल रहा है। तो ये जो वाट है इसको क्या करेंगे हम लोग? किलो वाट में चेंज कर लेंगे। सिंस 200 वाट इज इक्वल टू 0.2 किलो वाट। ठीक है, देयरफॉर एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू टी, P इंटू टी इज इक्वल टू पावर कितना है? 0.2 इंटू टाइम कितना है? 4 है, 4 आवर, तो कितना हो जाएगा? 0.8 किलो जूल एनर्जी हो जाएगा। देयरफॉर
इसका E1 लिख दीजिएगा, E2 इस तरह से लिख देंगे, E1 लिख दीजिए, इसको E2 लिख दीजिए 0.8 किलो जूल, ठीक है ना। ये दूसरा हो गया। थर्ड नंबर में क्या है, 300 वाट लैंप है ना। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 300 वाट लैंप। तो क्या करेंगे उसी तरीके से, तो 100 वाट इज इक्वल टू 0.1 किलो वाट, ठीक है। देयरफॉर E3 इसको लिख दीजिए, E3 इज इक्वल टू P इंटू टी, सीधा सीधा जो है उसको हम लिख देंगे, और E इज इक्वल टू पावर कितना हो गया 0.1 इंटू कितना है, 3 है, 3 बल्ब है ना, तो 3 इंटू टाइम है 4 आवर के लिए, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 1.2 किलो जूल। देयरफॉर E3 इज इक्वल टू 1.2 किलो जूल। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, देयरफॉर टोटल एनर्जी E is equal to E1 plus E2 plus E3 is equal to 8 plus 0.8 plus 1.2, कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 8 1.2 और 0.8, 8 10 18 2.8 किलो जूल। ये हो गया टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू 2.8 किलो जूल। और कॉस्ट क्या हो जाएगा कितने का, देयरफॉर टोटल कॉस्ट एट रुपीज 5.50 is equal to 2.8 into 5.50, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, 2.8 into 5.5, 15.40, ये टोटल एनर्जी कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। टोटल एनर्जी कॉस्ट यहाँ पे ले लीजिए, आंसर क्या हो गया, टोटल एनर्जी कॉस्ट इज इक्वल टू ₹15.40, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कैसे समझते हैं। द डायग्राम बिलो, सॉरी डायग्राम तो हमने बनाया ही नहीं, तो डायग्राम हम लोग पहले बना लेते हैं। तो क्या है, ये जो डायग्राम है इसमें क्या बोल रहा है, द डायग्राम बिलो शोज द सर्किट कंटेनिंग लैंप। ये क्या है, ये लैंप है, वोल्टमीटर है यहाँ पे, एमीटर है यहाँ पे। द वोल्टमीटर रीडिंग इज 3 वोल्ट। इस वोल्टमीटर का जो रीडिंग है कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट इसमें रीडिंग आ रहा है, और एमीटर में 0.5 एम्पियर करंट शो कर रहा है। क्या निकालना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, इस लैंप का रेजिस्टेंस निकालना है, एंड व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप, पावर कंजम्पशन निकालना है। दूसरा उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द हीटर ऑफ 500 वाट फॉर 20 आवर एट द रेट ऑफ 3.90 पर यूनिट। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो वी हैव
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 3 वोल्ट और करंट कितना है 0.5 एम्पियर करंट है। तो हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप निकालना है। तो क्या निकालना, R इज इक्वल टू वॉट एंड पावर भी निकालना है ना, पावर P इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो हम लोग ने ओम्स लॉ से क्या निकाला था, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, देयरफॉर R इज इक्वल टू V बाई I, V बाई I। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे बताइए, 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 ओम। देयरफॉर R इज इक्वल टू यानी रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प, अब लिख लीजिए नीचे में, देयरफॉर रेजिस्टेंस here RSIS resistance of the lamp is equal to 6 ohm। ये आपका पहला का ये आंसर है। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, पावर ऑफ द लैम्प। ठीक है, तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर ये सेकंड का हम लोग निकाल रहे हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है हमारे पास 3 वोल्ट इंटू करंट कितना है 0.5। ठीक है, तो कितना आ जाता है बताइए 1.5 वाट ये पावर आ जाएगा इसका, यानी देयरफॉर P इज इक्वल टू 1.5 वाट। ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है ना, तो सेकंड का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। समझ में आया आप लोग को? आगे चलते ही कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ 500 वाट फॉर 20 आवर एट द रेट ऑफ। तो हमारे पास इसमें क्या है, बी वाले में इसका, ये बी में क्या है, हीटर है, पावर ऑफ हीटर, पावर ऑफ हीटर इज इक्वल टू 500 वाट इज इक्वल टू 0.5 किलोवाट निकाल लेना है, किलोवाट में होने से, क्योंकि जो रेट है वो किलोवाट पर आवर में है। ठीक है ना, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम T इज इक्वल टू 20 आवर्स एंड रेट क्या है 3.90। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं क्योंकि बोर्ड नीचे थोड़ा सा छोटा हो रहा है, आप लोग को नीचे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएगा बताइए। तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। P कितना है हमारे पास, टोटल पावर है 0.5 किलोवाट, 0.5 किलोवाट, टाइम कितना है 20 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 10 किलोवाट आवर हो जाएगा, 10 किलोवाट आवर हो जाएगा। तो देयरफॉर कॉस्ट हो जाएगा 10 इंटू कितना रेट है। ठीक है, 3.90 इज इक्वल टू 39। therefore cost is equal to ₹39। ये टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ 500 वाट हीटर फॉर 20 आवर्स ये निकल के आ गया सामने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन जो कि हीट पर रिलेटेड है।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ मच हीट विल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 12 वाट प्रोड्यूस इन 1 मिनट इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। मींस एक 12 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट है, 1 मिनट के लिए चलेगा 12 वोल्ट सप्लाई से, तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो V है, क्या है, पावर P इज इक्वल टू 12 वाट, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, और टाइम कितना है, T इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू I, देयरफॉर I इज इक्वल टू P बाई V। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो पावर कितना है हमारे पास, 12 बाई 12, यानी वोल्टेज भी 12 है, पावर भी 12 है, तो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये करंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है हीट का, पहला तो ये भी देख लेना जरूरी है कि देखेंगे वी हैव फॉर्मूला H, यानी हीट इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू टी। तो हमारा I निकल गया इसमें से, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके लिए हीट निकालने का ये फॉर्मूला है। तो I निकल गया, R भी निकालना पड़ेगा, और टाइम तो दिया ही हुआ है, तो कितना हो गया ये R। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R, यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा साफ साफ दिखेगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। ठीक है, करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर, कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 12 ओम, देयरफॉर R इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, अब हमारे पास मिल गया, करंट मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, टाइम भी मिल गया, तो देयरफॉर H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर H इज इक्वल टू करंट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, R रेजिस्टेंस कितना है, 12 है, टाइम कितना है, 60 सेकेंड है। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 छक 72, 720 जूल। ठीक है ना, हीट एनर्जी का फॉर्म में है, इसलिए ये जूल हो जाएगा। H इज इक्वल टू 720 जूल। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग को जितना हो सकता है मैंने अपने तरफ से समझाने का कोशिश किया है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा, कोई क्वेश्चन छूट गया होगा, मुझे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा वो मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया है आप लोगों के लिए। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का था, जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप, उससे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और इन्हीं सारे क्वेश्चन पे बाकी सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, तो पहले इनको ट्राई कीजिएगा बनाने का, फिर उस इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट, ये जो सेशन हमने लिया है न्यूमेरिकल का, ये आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गए होंगे, नहीं समझ में आए उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन करना है कमेंट सेक्शन में जाकर उसके लिए क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसी फिजिक्स का क्लास 10 का जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।